नमस्कार, वर्ण में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 पृथ्वी पर जीवन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि जीवधारियों के जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। जहाँ पर जीवन के लिए आवश्यक चीजें सरलता से प्राप्त होती है, वहाँ जीवधारी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि रेगिस्तान तथा ध्रुवीय क्षेत्र क्रमशः अधिक गर्म तथा अधिक ठंडे होते हैं, अतः इन स्थानों पर जीवधारी बहुत कम संख्या में रहते हैं। जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। और खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा किसी पौधे से होती है। आगे हम देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला। इसके साथ हम देखेंगे समुद्री खाद्य श्रृंखला। समुद्र की खाद्य श्रृंखला। इसके बाद हम देखेंगे ध्रुवीय प्रदेश की खाद्य श्रृंखला। चलिए हम देखते हैं कि रेगिस्तान में खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कैसे होती है। अब हम अपने देश के एक राज्य राजस्थान के एक ऐतिहासिक नगर जैसलमेर में चलेंगे। यह रेगिस्तान में बसा हुआ है और नगर के बाहर निकलने पर चारों ओर रेत ही रेत दिखाई पड़ती है। यहाँ पर बड़े पेड़ों के स्थान पर कांटेदार झाड़ियां अधिक दिखाई देती है, अर्थात यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और छायादार वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या वृक्ष पाए जाते हैं? छोटे छोटे कांटेदार झाड़ियां दिखाई देती है। बबूल के पेड़ के समान दिखने वाला खेजड़ी नाम का एक पेड़ रेगिस्तान में बहुतायत में पाया जाता है। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि रेगिस्तान में एक खेजड़ी नाम का पेड़ पाया जाता है, जो अक्सर रेगिस्तान में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नागफनी के पौधे तो आपने देखे ही होंगे। नागफनी के पौधे और रेगिस्तान घास भी पाई जाती है। ये पौधे खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होती है। दिन के समय इतनी तेज धूप होती है कि दूर तक कोई जंतु दिखाई नहीं पड़ता है। रेगिस्तान में मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत होती है, जिसकी वजह से धूप की किरणों में ये रेत इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दूर दूर तक कोई भी जीव जंतु दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु शाम होते ही जो छोटे छोटे जंतु हैं भोजन की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। दिन में अत्यधिक गर्मी की वजह से, अत्यधिक ताप की वजह से क्या है, सारे छोटे बड़े जीव जंतु हैं वो क्या है, अपने जो भी घर में, अपने आवास स्थान में
जाके कहीं पर छुप के रहते हैं। और जैसे ही शाम होती है, जब शाम ढलने लग जाती है, थोड़ा सा तापमान वहाँ का कम हो जाता है, तो क्या है, ये छोटे बड़े जीव जंतु भोजन की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ते हैं। रेगिस्तानी छिपकली, आपने कभी रेगिस्तानी छिपकली देखा है? रेगिस्तानी जो छिपकली है, वो क्या है, रेत पर चलने वाले कीड़ों को खाती है। जो रेगिस्तानी छिपकली होती है, वो क्या है, रेत पर चलने वाले जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, जो रेगिस्तानी छिपकली है, वो छोटे कीड़ों को खाती है। और रेत में बिल बनाकर रहने वाले चूहे भी इस समय भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। और जो चूहे होते हैं रेगिस्तान में, वो कहाँ पर अपना बिल बनाकर रहते हैं, वो रेत में ही अपना बिल बनाकर रहते हैं। और जैसे ही शाम होता है, वो भी क्या है, अपने बिल से बाहर निकलते हैं भोजन की तलाश में। और क्या है, रेत में चलने वाले जो कीड़े होते हैं, उनको वो खाते हैं। बाज और उल्लू इन छिपकलियों और चूहों का शिकार करते हैं। जो बाज होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, रेगिस्तानी कीड़े को कौन खाता है? रेगिस्तानी छिपकली। और रेगिस्तानी छिपकली और कीड़ों को कौन खाता है? रेगिस्तान में जो बिल बनाकर जो चूहे रहते हैं, वो। और जो बाज और उल्लू होते हैं, तो ये इन चूहों को कौन खाता है? रेगिस्तानी चूहों को बाज और उल्लू। बाज और उल्लू इन रेगिस्तानी चूहों और छिपकलियों का शिकार करते हैं। और रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ियां भी चूहों और पक्षियों का शिकार करती है। रेगिस्तानी चूहों का शिकार कौन करती है? लोमड़ियां, रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ियां। रेगिस्तानी जो लोमड़ियां हैं, वो भी क्या करती हैं, इन चूहों और पक्षियों का शिकार करती है। इस प्रकार रेगिस्तान जैसे सूखे पर्यावरण में भी कई प्रकार के जीवधारी रहते हैं और खाद्य श्रृंखलाओं से आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ रेगिस्तान में भी इस तरीके से, जैसे कि छोटे छोटे जो कीड़े हैं, उनको कौन खाता है? रेगिस्तानी चूहे खाते हैं। और रेगिस्तानी छिपकलियां खाती है। और छिपकलियों को फिर क्या करते हैं, बाज और उल्लू है, वो क्या करते हैं, रेगिस्तानी चूहों और छिपकलियों को खाते हैं। ठीक है। अब जो रेगिस्तानी चूहों को और कौन कौन खाते हैं? जो रेगिस्तानी लोमड़ियां होती हैं, वो भी क्या है, जो रेगिस्तानी चूहे हैं और जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, उनको जो है, ये रेगिस्तानी लोमड़ियां खा जाती हैं। और इस प्रकार से राजस्थान में और मरुस्थल में भी क्या है, खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। और जीवधारी, जो कई प्रकार के जीवधारी हैं, वो इन खाद्य श्रृंखलाओं से आपस में जुड़े होते हैं। अब हम अपने घर से बहुत दूर समुद्र की सैर पर चलते हैं। अब देखते हैं कि समुद्र में जो खाद्य श्रृंखला है, वो कैसी होती है। समुद्र में इतना पानी भरा होता है कि
कि वह कभी सूखता नहीं है। समुद्र विशाल सागर, वो कहाँ सूखने वाला है, उसमें तो बेशुमार पानी भरा होता है ना। पृथ्वी की सतह के, हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की सतह के 3/4 भाग में समुद्र फैला हुआ है और शेष भाग पर जमीन है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र में कितना पानी है। हमने पढ़ा था ना पिछले कक्षा में कि हमारी जो पृथ्वी है वो तीनों ओर से क्या है, समुद्र से, हमारी जो पृथ्वी है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई है और इसके 1/4 भाग ही क्या है, स्थल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी तीनों तरफ से 3/4 भाग से समुद्र से घिरी हुई है। समुद्र के पानी में विभिन्न प्रकार की काई, जिसको हम शैवाल भी बोलते हैं, विभिन्न प्रकार की काई पाई जाती हैं जो समुद्र की सतह पर छोटे बड़े पौधे के रूप में तैरते रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन बनाते हैं। जो काई होते हैं, शैवाल होते हैं, वो क्या करते हैं, समुद्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है उसकी मदद से और सूर्य के प्रकाश की मदद से क्या है, अपना भोजन बनाते हैं। और पानी और लवण इनको कहाँ से मिल जाता है, तो इनको समुद्र के जल से मिल जाते हैं। इस प्रकार इनकी जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, स्वपोषण की प्रक्रिया है, वो इस प्रकार चलते रहती है। समुद्र के पानी में घुली हुई हवा में स्थित ऑक्सीजन से ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। हम श्वसन किससे करते हैं, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन O2 से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। कौन श्वसन करते हैं, जो काई होते हैं, जो पौधे होते हैं, जो समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मदद से श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मदद से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ये पौधे समुद्र के पानी में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तो ये पौधे होते हैं जो समुद्र के चारों तरफ विशाल समुद्र फैला हुआ है, उसके पानी में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और एक लंबी खाद्य श्रृंखला के क्या होते हैं, लंबी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होते हैं। समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जंतुओं का जीवन इन पर क्या होता है, इन्हीं पर निर्भर होता है। समुद्र के पानी में तैरने वाले छोटे जंतु इन पौधों को क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, छोटे जंतु इनको खाते हैं। अभी हमने देखा कि जो ये पौधे होते हैं, ये जो शैवाल होते हैं, जो समुद्र के पानी में तैरते रहते हैं, इनको कौन खाता है, समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव जंतु इन पौधों को खाते हैं। छोटे जंतुओं को उनसे बड़े जंतु खाते हैं और इन छोटे जंतुओं को कौन खाता है, इन छोटे जंतुओं को उनसे बड़े जंतु खाते हैं। और उन बड़े जंतुओं को कौन खाती है,
छोटी छोटी मछलियां खाती है। जो छोटी मछलियां होती हैं उन जंतुओं को खाती हैं और अपना क्या है जीवन क्रम वो आगे बढ़ाती हैं। और इन छोटी छोटी मछलियों को कौन खाता है? इन छोटी मछलियों को उनसे बड़ी मछलियां खाती हैं। और इन बड़ी मछलियों को उनसे भी और बड़ी मछलियां खाती हैं। इन जो बड़ी मछलियां हैं उनको उनसे भी बड़ी मछलियां खाती हैं। इस प्रकार इन लोगों का जो खाद्य श्रृंखला है वो चलती रहती है। समुद्री पर्यावरण में कई छोटी बड़ी मछलियां, स्तनधारी और पक्षी होते हैं। जो छोटे जीवधारियों को उनसे बड़े जीवधारी द्वारा खाए जाने के कारण लंबी लंबी जो है खाद्य श्रृंखला बन जाती है। हमने देखा कि समुद्री यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे समुद्री पौधे या काई, इसको कौन खाता है? इसको छोटे छोटे जंतु खाते हैं। और छोटे जंतु को कौन खाता है? बड़े जंतु खाते हैं। और इन बड़े जंतुओं को क्या करती हैं? समुद्र में रहने वाली मछलियां, छोटी मछलियां खाती हैं। इन छोटी मछलियों को उनसे भी बड़ी मछली खाती है। और इन बड़ी मछलियों को उनसे भी बहुत बड़ी मछली खाती है। और इन बड़ी मछलियों को भी उनसे भी बड़े जो जीव जंतु हैं, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा व्हेल, ब्लू व्हेल, तो उनसे भी बड़ी जो मछलियां हैं वो खाती हैं। इस प्रकार जो है खाद्य श्रृंखला बड़े तौर पे बहुत बड़े रूप में क्या है चलती रहती है। और जो छोटे जीवधारियों को उनसे बड़े जीवधारी द्वारा खाए जाने के कारण लंबी लंबी खाद्य श्रृंखलाएं बन जाती है। इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे रहने वाले कई जंतु भी समुद्र में पाई जाने वाली इस भोजन श्रृंखला पर निर्भर रहते हैं। समुद्र किनारे जो रहने वाले हैं वो लोग भी क्या है इस खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बनते हैं और इन्हीं पर वो भी निर्भर रहते हैं। उनका भी भोजन इन्हीं खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से पूरा होता है। समुद्र से निकलकर अब हम उत्तर ध्रुव के पास पहुंचते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे आर्कटिक प्रदेश भी कहते हैं। उत्तर ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश। यहाँ इतनी ठंड है कि यहाँ की जमीन लगभग पूरे वर्ष बर्फ की मोटी परत से क्या होती है, ढकी रहती है। गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए बर्फ पिघलती है और छोटे पौधे और काई उगाते हैं। यहाँ पर इतनी ठंड होती है कि यहाँ पर हमेशा यहाँ का भाग जो है, यहाँ का स्थल है वो क्या है, समुद्र हमेशा बर्फ से ढका होता है। और ये क्या है,
लगभग पूरे वर्ष बर्फ की मोटी परत से ही क्या है ढकी रहती है। गर्मी के मौसम में सिर्फ कुछ समय के लिए बर्फ पिघलती है और छोटे पौधे और काई उग आते हैं। तो जैसे ही बर्फ पिघलती है तो वहाँ पे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं और काई है वो क्या है उग आते हैं। तो उन काइयों को कौन खाता है? चूहे। उन काइयों को चूहे, हिरण और खरगोश इस प्रदेश के प्रमुख शाकाहारी जंतु हैं जो उन काइयों को खाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले अधिकांश सफेद जंतु कौन से रंग के होते हैं? सफेद रंग के होते हैं। ध्रुवीय प्रदेश क्या पूरा बर्फ से ढका होता है, तो वहाँ पे पाए जाने वाले जो जंतु हैं, अधिकांश जंतु कौन से कलर के होते हैं? सफेद रंग के होते हैं। और सफेद बर्फ पर इन्हें देखना कठिन होता है, इसलिए अक्सर करके वहाँ पर ये लोग अपने जीवन की रक्षा करने में थोड़ा सा सफल भी हो पाते हैं। इस प्रदेश के प्रमुख मांसाहारी जो जंतु हैं वो है भालू, भेड़िए, लोमड़ी और उल्लू हैं। तो हमने देखा कि यहाँ के जो शाकाहारी जीव कौन है? चूहे। शाकाहारी जंतु चूहे, हिरण, चूहे, हिरण और कौन सा? खरगोश। ये क्या है? ये प्रमुख शाकाहारी जीव हैं जो कौन से खाद्य श्रृंखला पर ये है आश्रित है। वहाँ पर जो काई और छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं ना, ये उस पे आश्रित रहते हैं। अब हम देखते हैं मांसाहारी जंतु। यहाँ जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पे प्रमुख मांसाहारी जंतु कौन से हैं? भालू, भेड़िया, लोमड़ी और उल्लू। ये क्या है? प्रमुख मांसाहारी जंतु हैं। आर्कटिक प्रदेश के भालू क्या होते हैं? सफेद रंग के होते हैं और बहुत बड़े आकार के होते हैं। जो आर्कटिक प्रदेश के जो भालू हैं वो कैसे होते हैं? रंग में सफेद रंग के होते हैं और आकार में क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। चित्र के माध्यम से आप देख ही सकते हैं कि ये आकार में कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं और कैसे दिख रहे हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें ध्रुवीय भालू भी कहते हैं। इनको ध्रुवीय भालू क्यों कहते हैं? थोड़ा सोच के बताएंगे आप? ध्रुवीय भालू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना एकदम सफेद कलर के होते हैं और बड़े होते हैं। और भालू का मुख्य भोजन क्या होता है आपको पता है? इनका मुख्य भोजन होता है, भालू का मुख्य भोजन जो होता है भालू का मुख्य भोजन सील नाम का एक स्तनधारी जंतु होता है। आगे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि सील कैसा दिखता है।
ये सील। और जो भालू होते हैं, जो ध्रुवी भालू होते हैं, वो इनका मुख्य भोजन क्या है? ये सील नाम के स्तनधारी जंतु हैं। सील दिखने में कुछ कुछ कुत्ते के समान दिखाई देते हैं। आप देख ही रहे हैं कि सील कैसे दिख रहे हैं, थोड़े से कुत्ते के समान दिख रहे हैं ना। बिल्कुल। ये क्या करते हैं? ये समुद्र में तैरते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। जो सील है वो किसका शिकार करते हैं? वो मछलियों का शिकार करते हैं। सील क्या किसका शिकार करते हैं? मछलियों का शिकार करते हैं। और जब ये आराम करने के लिए जो समुद्र के किनारे की बर्फ पर आ जाते हैं, जब ये सील ना समुद्र में मछलियों का शिकार करते हैं, और जब उनका पेट भर जाता है और फिर वो है ना आराम करने के लिए जब समुद्र के किनारे पर आते हैं, तो ध्रुवी भालू इन्हें पकड़ लेते हैं। और रोचक बात यह है कि यहाँ के समुद्र में शुरू होने वाली जो खाद्य श्रृंखला है, ध्रुवी भालू के साथ साथ जमीन पर समाप्त होती है। जो समुद्री श्रृंखला हमने अभी देखा ना कि समुद्र में किस तरीके से जो श्रृंखला बनी थी हमारी, हम एक और डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि हमारे समुद्र में कौन सी खाद्य श्रृंखला बनी थी। समुद्री पौधे, समुद्री पौधे और काई। समुद्री पौधे और काई को कौन खाता है? छोटे जंतु। छोटे जंतु हैं जो इन समुद्री जो पौधे हैं और काई को खाते हैं। और छोटे जंतु किसको खाते हैं? छोटे जंतु को कौन खाता है? बड़े जंतु और छोटी मछलियां। छोटी मछलियां खाती हैं। और इन छोटी मछलियों को कौन खाता है? बड़ी मछलियां खाती हैं। और बड़ी मछलियों को कौन खाता है? सील। और सील को कौन खाता है? ध्रुवी भालू। ध्रुवी भालू। इस प्रकार जो समुद्र में जो खाद्य श्रृंखला शुरू होती है वो कहाँ पर खत्म होती है? वो स्थल पर खत्म होती है। हमने अभी पढ़ा ना कि समुद्री पौधे और काई को छोटे जंतु खाते हैं, छोटे जंतुओं को बड़े जंतु खाते हैं, बड़े जंतुओं को बड़ी मछलियाँ खाती है। जब बड़ी मछली को खाकर सील स्थल मंडल पे आके थोड़ा सा आराम करते रहता है, उस टाइम उसको कौन खाता है? ध्रुवी भालू खाते हैं। इस प्रकार हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो यहाँ पे आके पूरी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम देखते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।